गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। मथुरा वृंदावन नगर पालिका के नगर निगम बनने के बाद हमारा कार्यक्रम जारी है, गई पालिका आया निगम। उद्देश्य वही, पर्पस वही, सोच वही कि अभी तक क्या हालात थे और आगे क्या होना चाहिए। अभी तक जो हालात थे उसके लिए जवाबदेह कौन है और आगे क्या होना चाहिए इसके लिए हम तैयार कितना है। इसी सोच को, इसी पर्पस को ध्यान में रख करके नियो न्यूज़ लेकर के आया है अपना ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। तो इस कार्यक्रम की प्रमोशन के लिए इसमें हर व्यक्ति, यानी चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारे और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हो, हर वर्ग के व्यक्ति किस तरह से अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं अपने शहर को एक नए बदलाव की दिशा में ले जाने के लिए। इसको लेकर के हम जगह जगह जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी सेल्फी योजना है जिसमें आप जीत सकते हैं डस्टन कार और स्कूटी या बाइक और लैपटॉप, उसको भी प्रमोट करने के लिए हम यूथ के बीच में जाते हैं। अभी इस समय आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज में और यहाँ की प्रिंसिपल मिसेस प्रीति जौहरी समेत यहाँ का जो स्टाफ है वो हमारे साथ खड़ा है। सबसे पहले तो मैं आप ही सबके सामने इस बात को बहुत खुल के कह सकता हूँ कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ RCA की प्रिंसिपल और उनके पूरे स्टाफ को और उनके सारे स्टूडेंट्स को कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, हमारे इस उद्देश्य को समझा और हमें समय दिया कि इस सारी चीज़ों को हम उनके सामने रख सकें। अभी लगातार बात को आगे बढ़ाते हैं, एक कोशिश कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग वार्डों में जाते हैं, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 में, तो वहाँ जाके पब्लिक बोलती है, जो लोग सभासद पहले रहे हैं वो जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, मुंह छुपाते हैं। अभी यहीं से सोच लेते हैं कि ये कोई वार्ड नहीं है, ये लोग सिर्फ मथुरा वासी हैं। तो ये लोग अचानक एक आइडिया अचानक सोचते हैं। यहाँ पे हर अलग अलग क्षेत्रों से रहने वाली लोग होंगी, जैसे मिसेस जौहरी कहीं रहती हैं, आप कहीं रहती हैं, आप कहीं रहती हैं। ये अगर अपने वार्ड के लिए सोच सकती हैं तो अपने शहर के लिए तो इन लोगों से सोचते हैं कि ये लोग क्या सोचती हैं। बस जल्दी से कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इनसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट और कोऑपरेट किया। पर्पस जो था उसको यहाँ पे भी हम अगर जिंदा रखने की कोशिश करें तो अगर मैं आपको आपके क्षेत्र में सीमित करूँ या आपके शहर में सीमित करूँ, क्या आपके दिमाग में आता है तब जबकि वी आर गोइंग फॉर अ निगम? सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस समय, चाहे नगर पालिका में थे या हम निगम में आ गए हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी सालों से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और एक दिन सड़क पे झाड़ू लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि शहर स्वच्छ होता है। और जगह जगह हम देखते हैं कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर, पॉलीथीन और कूड़ा जलता हुआ। और जब इन चीज़ों की तह में मैं जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो नहीं हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कूड़ा झड़ के इकट्ठा हो जाता है लेकिन उसके बाद में जो स्वीपर्स होते हैं वो उनमें आग लगाते हैं। कई बार मैं उन्हें रोकती हूँ, मना करती हूँ। और दूसरी चीज़ उसी तरह से पॉलीथीन है। ऐसे कितने हाउसेज़ हैं हमारे यहाँ जो पॉलीथीन को अलग और बाकी जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग अलग रखते हैं। उसको लेकर कोई अवेयरनेस है ही नहीं। दूसरे, अब हम लोग ये काम करते भी हैं तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग हम अपने घर पे हम उससे कंपोस्ट बना रहे हैं, लेकिन हाँ, हम अपने घर पे बना रहे हैं और जो पॉलीथीन है उनको अलग रखते हैं। अब उन पॉलीथीन्स का जो डिस्पोज़ल है वो एक समस्या बना हुआ है। उसको हम कैसे भी कभी कबाड़ी को देते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन पूरे शहर में इस तरह की न तो कोई अवेयरनेस है और न ही इस तरह की कोई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। अब इतने सारे स्वीपर्स हैं नगर पालिका के पास, तो हो सकता है नगर निगम में कुछ और अपॉइंट हो, तो इन स्वीपर्स के पास उस कूड़े को उठाकर ले जाने के लिए क्या है? तो आपने कहा कि मैनेजमेंट या प्रबंधन नहीं है। मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है और जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसके डिग्रेडेशन का, बायोडिग्रेडेशन का कुछ नहीं है जिसको कि हम बहुत अच्छी तरह से खाद में यूज़ कर सकते हैं। वही स्थिति हमारे यहाँ कॉलेज में भी है। मैं कॉलेज में भी अब यही काम करने जा रही हूँ। यहाँ पर भी एक कंपोस्ट की मशीन लाने जा रही हूँ। कुछ फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर भी मेरी ये अपनी योजना है कि यहाँ हमारे यहाँ जो लीव्स का वेस्ट है, बहुत ज़्यादा बायो वेस्ट निकलता है, बायोडिग्रेडेबल, उससे हम खाद बनाएंगे और कुछ जो कॉलेज में इस्तेमाल होगा उसके अलावा हम उसको सेल भी करेंगे जिससे कॉलेज की अर्निंग होगी। बहुत कुछ बदला है मिसेस प्रीति जौहरी के कार्यकाल के दौरान और RCA में बहुत जल्दी अब ये कह रही हैं कि मैं कंपोस्ट का भी यहाँ पर एक प्लांट लगाने जा रही हूँ। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है उसे भी मीट आउट कर लेंगी। एक बात है कि पहले तो पब्लिक अवेयर नहीं होती है। पब्लिक अगर अवेयर होती है तो जो पॉलिटिकल विल पावर होती है या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास या तो रिसोर्सेज का रोना होता है या उनके पास प्लानिंग नहीं होती। साफ साफ बात कही है। क्या सोचती हैं वन लाइनर के तौर पर अगर हम चलना चाहें अपने शहर के बारे में या आपके वार्ड? मेरी भी वही शिकायत है। हम इस बात पे गर्व महसूस करते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस मथुरा शहर में रह रहे हैं।
लेकिन जैसा आपने अभी बताया था कि यहाँ रोज़ 50,000 से 1 लाख के लोग आते हैं, और जब वो अपनी रिपोर्ट देते हैं यहाँ की सफाई व्यवस्था पर के बारे में कहते हैं तो हमें दुख होता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि यहाँ की सफाई व्यवस्था में अवश्य सुधार किया जाए। साफ साफ सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ख्याति प्राप्त मथुरा को साफ बनाइए आप। जी, मुझे लगता है कि प्रशासन के स्तर पे तो ये काम होना ही चाहिए। आम जनता को, हर ब्रिजवासी को इससे जोड़ना चाहिए, और किसी डर से या किसी ऐसे फोर्स से नहीं, बल्कि खुद से स्वेच्छा से ये होना चाहिए कि हमें अपने शहर को, अपने नगर को साफ़ सुथरा रखना है। जी, मेरा भी यही मानना है कि जब तक हम लोग अपने जागरूक नहीं होंगी, जनता जागरूक नहीं होगी, तो इसका समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। दूसरी चीज़, पालिका ने एक नियम वो चलाई थी, स्कीम चलाई थी कि घर डोर टू डोर जाकर वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उन्होंने एक संस्था को दिया था, बट बाद में पता चला, अब आप कुछ नहीं हुआ, वो मैं हवा आपको इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ और व्यापक कर देता हूँ, आप लोग भी सुन लीजिए। एक अच्छी स्कीम थी, इवन हमारे घर के बाहर भी एक रिक्शा आता था, ठक ठक करता था, हम कूड़ा डाल देते थे, आप लोगों के भी आता होगा। बट सोचिए कि एक अच्छी योजना, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों की या वास्तव में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। ये होता है, एक योजना बाद में आती है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए ये पहले दिमाग चलने लग जाता है। धरातल पर नहीं आ पाती हैं सब, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो स्कीमें चलती हैं उसको धरातल पर भी लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस संदर्भ में कुछ आगे कर सकते हैं या सोच सकते हैं। हमारे मथुरा में यहाँ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। जरा सी बारिश आई और तुरंत नालियाँ भर जाती हैं। तो स्वच्छता के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है, पालिका तो चली गई, निगम आ गया, बल्कि आज की न्यूज़ यदि देखें तो मथुरा एनसीआर में आने वाला है। एनसीआर की तरफ बस बिल्कुल बहुत जल्दी घोषणा है। विकास के लिए तो हमें स्कीम्स तो आ रही हैं, लेकिन उन स्कीम्स को हम प्रॉपर यूज़ करें और भ्रष्टाचार खत्म हो, ये मेरी अपील। उसी तरह से जैसे जेनरम आई थी, करीब करीब 1800 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना, और 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा लग नहीं पाया। और आश्चर्य मानेंगे कि जो नाले पहले बड़े थे, चौड़े थे, एक बहुत सामान्य सा ज्ञान है कि पहले की आबादी कम और नाले चौड़े, अब आबादी में आशातीत वृद्धि इसी मथुरा की, और नाले सकरे, और वो भी जिगजैग शेप में। कई जगह तो ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि वाटर फ्लो जाता कैसे होगा, इस तरह से नाले बन गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। शिक्षिकाएं हैं तो बहुत अपने करीब की ही बात करेंगी, बहुत ज़्यादा ये पॉलिटिसाइज नहीं होंगी। तो गंदगी को इन लोगों ने बेस बना लिया है, हालांकि आप ड्रेनेज की तरफ गई हैं। जी, मेरा भी यही मानना है सर कि सफाई जो है, जहाँ से मैं आती हूँ राधे श्याम कॉलोनी से, वहाँ बहुत ही बड़े बड़े चौड़े चौड़े नाले हैं और खुले हुए हैं, जहाँ आए दिन बच्चे भी गिर जाते हैं, हादसे का संकेत देते हैं। जी ठीक है, आप चाहती हैं वो नाले ढकने चाहिए। जी, आप बताइए। सर, हम लोग यहाँ पर जाते हैं, मथुरा में रहते हैं, जहाँ से हम ये बंगाली घाट साइड जाते हैं, वहाँ पे यमुना नदी है। यमुना नदी में कितना सारा गार्बेज कूड़ा पड़ा रहता है। वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं और वहाँ का स्नान करते हैं। पानी है, उसको जो यमुना नदी है उसके पानी को पीते हैं वो। और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है सर कि वहाँ हम इतना सारा कूड़ा करकट करते हैं और उसको साफ़ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उस जगह। लोग कहते हैं कि अब मृत नदी जैसी होती जा रही है यमुना। आचमन लेते हैं लोग श्रद्धा भाव के साथ, लेकिन शायद बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। अब तो गंदगी ही आधार है, वहाँ ड्रेनेज, यहाँ खुले नालों से हादसों की बात, और यहाँ पर जाकर के उन्होंने यमुना की गंदगी को भी उठा दिया है। बताता हूँ सर, मैं वृंदावन में रहता हूँ और अधिकांश बाहर से पर्यटक आते हैं वृंदावन में, जो कि वृंदावन में इतनी गंदगी है, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी भी रहती है और बंदरों का बड़ा आतंक है। तो मैं चाहूँगा कि नगर निगम शिकार हुआ साहब, मेरे भी चश्मे ले गए। मैं भी ये चाहूँगा कि नगर निगम बनने से वृंदावन में इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाए। चलिए, बंदरों की समस्या, गंदगी की समस्या, वृंदावन अंतर्राष्ट्रीय श्रीधाम। जी, आप। मैं ये कहूँगी कि ये जो गहरे नाले बनाए गए, ये कूड़ा इकट्ठा करने का एक स्थान बनाए गए, कॉलोनियों में सफाई नहीं होती और जो कूड़ा करकट है बांधा और थोड़ी शाम हुई, अंधेरा हुआ और नाले में डाल दिया। आप कहाँ पे रहती हैं? हम द्वारिकापुरी में, अग्रसेन नगर से। देखिए, एकदम रियल, एकदम जो रियल ट्रूथ है ना वो बता दिया है। ये नाले नहीं है, अब ये कूड़ेदान हो गए हैं, डस्टबिन हो गए हैं, क्योंकि इतने गहरे और इतने चौड़े हैं कि आप लीजिए, उसमें तुरंत अपने पॉलिथीन में भरा हुआ कूड़ा अपनी बस केवल बला टाल दीजिए, और वो नालों को जो हमारे ही घरों का पानी लेके जाएगा, फिर हम पता चला कि अपने हाथ से उन्हीं को चोक कर रहे हैं। ये रियलिटी है, ये हम लोग रोज़ देखते हैं, रोज़ दिखाते हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं कि नक्कार खाते में तूती जैसी कभी कभी बात हो जाती है। जी, एक ये है कि जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगा रहे हैं और अन्य नेता भी लगा रहे हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल लगा रहे हैं, या सभी ये झाड़ू लगाएंगे तो बाकी काम, मतलब इनके काम कौन करेगा? जिसका काम है वो अगर अपने ढंग से और सही तरीके से करे तो शायद ये समस्या। मतलब आप ये कहती हैं कि ये आज ऐसी स्थिति आ गई है कि ये संदेश देने की कोशिश की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर जिसको वास्तव में करना चाहिए वो नीरस है, इसलिए ऐसा एक आपको अपनी तरफ से मैसेज देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वृंदावन से बिहारी जी के मंदिर के पास से हूँ। वहाँ सबसे बड़ा आतंक बंदरों का है और बंदरों की वजह से ही गंदगी वहाँ बहुत ज़्यादा है।
और वहाँ की सड़कें आप यही ले लीजिए, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग जो है वृंदावन की छोटी, तो वहाँ अटल्ला से हम लोग उधर से आते हैं तो जैसे कोई नेता आने को होता है तो वो तुरंत बना दी जाती है कि उनके आने की सूचना हुई और तुरंत बन गई। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही, मुश्किल से हफ्ते 10 दिन बाद ही वो सड़क वैसी की वैसी ही हो जाती है। जिस सड़क से नेताजी भी गुजरते हैं वो भी टूट जाती है, जब वो आते हैं तो बन जाती है, आम जनता के लिए नहीं। आप जी नमस्ते। मैं भी नगर पालिका के पास से ही हूँ, CFC चौराहे से। तो वहाँ भी यही है, बहुत बड़े बड़े नाले हैं, बहुत ही गंदे रहते हैं, सूगर ये सब वहाँ रहते हैं और मतलब अच्छा वातावरण नहीं महसूस करती हैं। चलिए, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बाकी स्वच्छता और गंदगी, नाले, इन सब पर बातचीत हो चुकी। मथुरा एक तीर्थ स्थान भी है और जन्मभूमि द्वारकाधीश के सामने बहुत ज़्यादा नाले भरे रहते हैं, कूड़े के ढेर। सुबह से लेकर के कोई उसका सुबह जल्दी से होना चाहिए या रात को उसकी सफाई होनी चाहिए, कुछ इस तरह की व्यवस्था हो जाए। और एक जन्मभूमि में जो घुसते हैं तो सारी चेकिंग होती है, मोबाइल वगैरह सब बाहर रख देते हैं, उन सब के लिए भ्रष्टाचार और अराजकता दूर होनी चाहिए। ये एक नई बात है कि वहाँ पर जो चेकिंग होती है, मोबाइल और पर्स वगैरह रखवा लेते हैं साहब, ये इससे अब हमें निजात दिला दीजिए। बट लेकिन विश्व में जिस प्रकार के हालात हैं तो हमें तो नहीं लगता, ये अकेले मथुरा की बात नहीं है, अकेले काशी अयोध्या की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब इस समय वैश्विक वातावरण बना है, हमें नहीं लगता, मेरे को तो लगता है इसमें तो आपको निराशा हाथ लगेगी, अभी ये हालात नहीं बदलने वाले हैं। जी, मुझे ये कहना है, हमारी नगर पालिका थी अभी तक तो सड़क बनवाती थी, अच्छी लगती थी, लेकिन मैं देखती हूँ जगन्नाथपुरी में अभी बिजली के तार डाले तो सड़क तोड़ दी। बहुत सही बात, बहुत सही बात, हर वार्ड में ये बात आ रही है। आप कहाँ रहती हैं? मैं जगन्नाथपुरी में, यानी कि मैंने प्रयास करके सीमेंट लाई और वो पत्थर, लेकिन वो सही नहीं हुई। नहीं, हाँ, उखड़ने, और वो मुझे लग रहा है वो चौड़ी होते होते और पूरी सड़क खराब हो आप शुभ नाम बताइए। इंदिरा अग्रवाल। मैं जैसे वार्ड में जब प्रोग्राम करता हूं और ऐसी समस्याएं आती हैं, क्योंकि इसके हम लोग भुक्तभोगी, हम लोगों ने पूरा एक मुहिम चलाई थी, लेकिन आश्चर्यजनक बात है, न जाने कहां से तो इन लोगों को टेंडर मिलता है, न जाने किस तरीके से एनओसीज के प्रावधान होते हैं, जबकि एनओसी में प्रावधान था, ये नगर पालिका के हाथ में आता था कि आपको जब अंडरग्राउंडिंग ऑफ केबल करनी है तो सड़क काटनी है, सड़क को उसी स्थिति में देना है। लेकिन मैं आपसे क्या कहूं, ये कोई, मैंने अपने माथे पे पत्रकार नहीं लिख रखा है, मैं अपने माथे पे पत्रकार लिख करके ये नहीं कहता कि मेरे संग कुछ हो नहीं सकता। मैं बताता हूं कि मेरे घर के सामने की सड़क का भी 3 जगह से कटान है और उसको जोड़ करके नहीं गया है वहां का ठेकेदार, और अब जाने वो कहां होगा, न जाने कितने करोड़ों के अरबों के भुगतान हो चुके होंगे। ये यहाँ पर एकदम नई बात, ये वास्तविकता है इस शहर के, न जाने कितने हिस्सों में, आप लोग भी रोज देखते होंगे। जी जी बिल्कुल कहिए। एक बात और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं स्वीपरों को देखती हूँ कॉलोनी में या कॉलेज आते समय, तो वो सड़क की सफाई करके और कूड़े को नालियों में डाल देते हैं। मैंने जबकि कई बार टोका भी कि भाई तुम नालियों में क्यों डालते हो, एक जगह से साफ करते हैं, दूसरी जगह परेशानी कर देते हैं। ये देखिए, पता नहीं क्या बुद्धि है। चलिए आप बताइए। सर, जैसा कि मथुरा की एक छवि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल की है, तो उस हिसाब से मथुरा को काफ़ी स्वच्छ और साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ ये समस्या है कि जगह जगह कूड़े के ढेर दिख जाएंगे। साथ ही ये भी है कि जो सड़कें हैं उनकी भी स्थितियाँ बेटर नहीं हैं, बल्कि हमारी कॉलोनी में पीछे की साइड इतना बड़ा कूड़े का ढेर है, अभी तक वहाँ पर पालिका की तालाब घर जैसा है। हाँ जी, और इतनी स्मेल आती है वहाँ पूरे एरिया में आसपास की, बहुत ज़्यादा पड़ोस के घर कैसे रहते हैं, तो इस पर ध्यान दिए जाने की। गंदगी के आसपास है सड़क की चौड़ाई, क्योंकि शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, सड़कें जस की तस और बदतर हो रही हैं। जी सर, जैसे कि मैं तो न्यूज के पास ही रहती हूँ, तो हमारी कॉलोनी में भी आपने देखा होगा कोने पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता है और नालियाँ भी बहुत चौक हो रही हैं, उससे मच्छर होते वहाँ खड़े हों तो फिर लगता है कि बीमारियाँ, वो स्वाइन फ्लू, ये जो आज का चल रहा है, इससे मैं चाहती हूँ कि सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। और सर एक और बात, वहाँ पर वो जो गाय और ये घूमते रहते हैं, इनके लिए भी कोई शेल्टर, हमारा पशु से हर व्यक्ति आशंकित है, इवन वहीं पर जो एक और लेडी रहती है वो भी इसी बात का। जी सर, मैं भी यही कहूँगी कि जो बीच में गड्ढे वड्ढे, जो पुलिया टूट जाती हैं, पानी नाले या कुछ भी बन जाता है, निकलने में इतनी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी होती है, हमें खुद भी बैन बनाने में एक्सीडेंट इतने होते हैं, तो इन सब के लिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प की जाए। कोई भी चीज़ अगर क्षतिग्रस्त होती है तो ये नहीं सोचा जाता कि इसे सुधार दिया जाए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस तरफ नहीं सोचते, इस बात को कहना चाहती हैं। जी सर, सफाई के साथ साथ यूथ को भी कुछ रोज़गार के मौके मिलने चाहिए। अगर यूथ को रोज़गार मिलता भी है तो वो इतनी कम सैलरी होती है कि उनका गुजारा चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर नगर निगम आ रही है तो यूथ के लिए कुछ इस तरह से हो या जो भी उससे रिलेटेड हो, तो उन्हें रोज़गार जरूर मिले। पूरे देश में रोज़गार उत्पन्न होने की आवाज़ आती है, उसमें इन्होंने कहा कि नगर निगम में भी यूथ को, अब ये एक हालांकि बड़ा ट्रिकी टाइप का सब्जेक्ट है। एनीवेज, आप
नमस्ते सर। सर जब योगी नाथ जी सीएम बने थे तो उनका सबसे पहला स्लोगन यही था कि गड्ढा मुक्त यूपी हो। सर ये बात मुझे यूपी में तो सॉरी मथुरा में तो बिल्कुल नज़र नहीं आई है। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि गड्ढा मुक्त मथुरा तो जरूर। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने बनने के साथ जब खुशियाँ बांटी थी तो दावा किया था गड्ढा मुक्त यूपी नहीं मिलता है। हम भी कह रहे हैं नहीं मिलता है, सच में नहीं है भाई, अब कहाँ से हो जी। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो मैं अपने कॉलेज के बाहर जो नाले बने हुए हैं उनकी बात करूंगी और सब चीज़ों की छोड़ के। वो नाले सारे के सारे खुले हुए हैं सर, और कई बार जो है जैसे रात को अंधेरा होता है और वो गड्ढों में गिर जाते हैं लोग आते जाते, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। नाले बना दिए गए हैं, कभी उनकी सफाई नहीं होती है और वो खुले के खुले हैं। चलिए ये सारी बातें हमने यहाँ पर इस RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और उनकी जो स्टाफ मेंबर्स थे, यहाँ की जो टीचर्स थी, उनके साथ मिलकर के की है। और इस पूरे डिस्कशन में सबसे बड़ी बात, जो टीचर्स हैं वो अपने बहुत एक उनका अपना जोन होता है। हालांकि उनका एक अलग बौद्धिक स्तर है, उनकी अलग सोच है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गरिमा को, अपनी सीमाओं को देखते हुए लगता है कि सबसे प्रमुख मुद्दा, एक महिला होने के नाते भी वो संवेदनशीलता रखी। सबसे प्रमुख मुद्दा आया है गंदगी का। वो नहीं मानती कि मथुरा साफ है। ऐसे में वो चाहती हैं कि जो संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो या निजी, वो लोग भी अपनी अपनी सही भूमिका निभाएं और इसके साथ साथ हम हर व्यक्ति वो भी मिल करके एक अच्छे दृष्टिकोण से अपने शहर को व्यवस्थित स्वच्छ रखने में सहयोग करे। तो ये था आज यहाँ पर हमारा गई पालिका आया निगम का एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल, जब जाकर के हमने RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल और उनके स्टाफ मेंबर से बात की है। सबने चाहा है कि एक अच्छी मथुरा बने, एक स्वस्थ मथुरा बने, एक स्वच्छ मथुरा बने, क्योंकि नगर पालिका गई है और निगम आया है। कैमरामैन लवकुश के साथ नियो न्यूज़ के लिए अनूप शर्मा। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,